बच्चों आज हम लोग क्लास 11th के लिए एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। 11th में जो चैप्टर्स है उसमें एक चैप्टर्स है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या नाम है इसका? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसको हिंदी में ऑक्सीकरण और अपचयन कहते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसको ऑक्सीकरण और अपचयन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखिए होता क्या है। 9th में हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा था। केमिकल रिएक्शन कई टाइप के होते हैं, जैसे आपका कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन से जो है इलेक्ट्रोलिसिस, उसी की एक कैटेगरी है जिसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ ये क्लास 11th के लिए हम लोगों का है। क्लास 11th टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की क्या है? एक टाइप है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या होता है इसमें क्या होता है? इसका जो कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट दिए गए थे। ओल्ड कॉन्सेप्ट जो है, अगर ओल्ड कॉन्सेप्ट की बात करें हम, तो ओल्ड कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन को जो डिफाइन किया गया वो इस तरह से। ऑक्सीडेशन का मतलब बताया गया कि अगर कहीं रिएक्शन में ऑक्सीजन या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो, क्या हो रहा हो? किसी रिएक्शन में कोई ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी निगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट अगर ऐड हो रहे हैं तब उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। या फिर चार बातें। पहले तो हमने क्या बताया? रिएक्शन में कहीं ऑक्सीजन या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो तब उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। या फिर रिएक्शन में हाइड्रोजन या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लॉस हो रहा हो, यानी ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यानी इन चार बातों में कोई अगर एक प्रोसेस, कोई एक कंडीशन होल्ड कर रहा है तो हम कहेंगे वहां पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब एग्जांपल से आपको समझाते हैं, जैसे देखिए C+O2 गिव्स आउट CO2। किस टाइप का रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन। ऐसे जैसे हमने लिया FeCl2 प्लस Cl2 गिव्स आउट FeCl3। कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। कैसे? क्लोरीन कैसा एलिमेंट है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यहां पर कितने क्लोरीन थे? 2। अब कितने हो गए? 3। बस हो गया ऑक्सीडेशन। यानी दोनों में पहला कंडीशन ये वाला ऐड होने वाला। और नीचे की बात करें तो जैसे देखिए 2HI गिव्स आउट I2 प्लस H2। नीचे देखिए हाइड्रोजन रिमूव हुआ नहीं हुआ? अभी तक आयोडीन के साथ क्या जुड़ा था? हाइड्रोजन। अब आयोडीन अकेला हो गया। या फिर हमने लिया CuO प्लस Zn गिव्स आउट Cu प्लस Zn। देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, अब कॉपर अकेला बचा। बात समझ में आ रहा? तो हो गया ऑक्सीडेशन। यानी चारों एग्जांपल किसके हैं? ऑक्सीडेशन के। चारों एग्जांपल किसके हैं? ऑक्सीडेशन के। तो ऑक्सीडेशन बात समझ में आ गई हो गई। ये बातें आपको याद है, बस याद रखना है कि अगर कहीं रिएक्शन में ऑक्सीजन या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा हो, तो इन चारों में अगर कोई एक कंडीशन होल्ड कर रहा है तो कहेंगे वहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात समझ में आ गई? चलिए, ये ऑक्सीडेशन के एग्जांपल थे।
बात समझ में? ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था, ओल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसका मतलब देखिए क्या होता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट सिंपल है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बस हो गया 1.8। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉनों का लॉस होना, इलेक्ट्रॉनों का लॉस होना। अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है, तो वहां पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। बात समझ आई? जैसे एग्जांपल हमने लिया Na गिव्स आउट Na प्लस इलेक्ट्रॉन। देखिए ऑक्सीडेशन कैसे पता चला ऑक्सीडेशन? इलेक्ट्रॉन जब लॉस होंगे तो वो रिएक्शन के राइट हैंड साइड में होगा। कहां होगा? राइट हैंड साइड। यहां पर देखिए सोडियम अकेला है, अब सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन निकला तो कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। याद रखिए इलेक्ट्रॉन के लॉस होने पर पॉजिटिविटी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन के आने से निगेटिविटी हो जाती है। भाई जैसे देखिए सिंपल से 5 प्लस, हर एटम न्यूट्रल होता है, पता है हमको, जितना प्लस उतना माइनस। जैसे मान लीजिए 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन उसको कवर करके रखा है, ठीक है। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो एक पॉजिटिविटी दिखाई पड़ेगी, नहीं दिखाई पड़ेगी? इसको एक पॉजिटिविटी इसको दिखाई पड़ जाएगी। तो इसी वजह से एक पॉजिटिविटी दिखाई पड़ जाएगी। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन के लॉस होने के बाद क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जब लॉस हो जाता है तो वहां पर कौन सा चार्ज आ जाता है? प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। डिस्टर्ब हो गया आप लोगों की। हाँ, तो बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रॉनों को लॉस होने से क्या होता है? पॉजिटिविटी आ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी आएगी। अच्छा देखिए ऐसे Mg है, मान लीजिए इससे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो कितने प्लस हो जाएंगे? 2 प्लस। कितने प्लस हो जाएंगे? 2 प्लस। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतने प्लस आ जाएगा। अच्छा देखिए रिएक्शन दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। यहाँ कोई चार्ज आपको दिखाई पड़ रहा है? नहीं। क्यों नहीं? चार्ज मतलब क्या? यहाँ सिर के पास कोई है, कुछ है दिखाई पड़ा? नहीं। न्यूट्रल, यहाँ भी टोटल न्यूट्रल है। कैसे? 1 प्लस और 1 माइनस, लीजिए होगा न्यूट्रल। यहाँ भी 0 और यहाँ देखिए 1 प्लस और 1 माइनस इक्वल टू क्या? 0। तो हो गया दोनों बैलेंस। इसी वजह से जितना माइनस निकलता उतना ही प्लस हम चढ़ा देते हैं। सपोज कीजिए यहाँ मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाला हमने और 1 प्लस अगर करता तो मामला गड़बड़ था। कैसे? यहाँ पर कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं। और यहाँ पर देखिए कितना प्लस? 1 प्लस और कितना माइनस? 2 माइनस। अब 1 प्लस में 2 माइनस गया तो कितना माइनस? अच्छा 1 माइनस। मामला गड़बड़ हो नहीं गड़बड़ हुआ? यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर 0, मामला गड़बड़। तो इसी वजह से जितना प्लस होता है, जितने इस साइड में जो प्रोसेस है वही होना चाहिए। अगर यहाँ कोई चार्ज है तो वहां भी टोटल न्यूट्रल आपको बनाना है। तो इसी वजह से हमने क्या करेंगे? हम 2 प्लस करेंगे। 2 प्लस और 2 माइनस आपका न्यूट्रल हो गया मामला। ऐसे देखिए जैसे मान लीजिए Fe पर 2 प्लस था, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया। अब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो अब Fe पर कितना चार्ज हो जाएगा? सोचिए Fe पर कितना चार्ज हो जाएगा? कितना चार्ज हो जाएगा? सोचिए आप, यहाँ 2 प्लस है और एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो अब देखिए यहाँ पर 3 प्लस हो जाएगा। कैसे? 3 प्लस 1 माइनस 2, यहाँ भी 2 वहां भी 2। ऐसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो अब कितना हो जाएगा? 1 माइनस। कैसे? अभी अरे अगर हम 3 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ऐड होता है और प्लस माइनस सेपरेट होता है, तो मामला गड़बड़ हो जाता है, नहीं गड़बड़ हो जाता? तो इसी चक्कर में यानी यहां से हमने ये सीखा कि ऑक्सीडेशन में पॉजिटिविटी है तो बढ़ती है और नेगेटिविटी होती है तो डाउन होती है। यानी यहां से एक बात आपको और सीख में आ गई, अगर कहीं सपोज दैट इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप जान सकते हैं अगर पॉजिटिविटी रहेगी तो इंक्रीज करेगी और नेगेटिविटी होगी तो डिक्रीज करेगी। यानी इंक्रीज ऑफ पॉजिटिविटी और डिक्रीज ऑफ नेगेटिविटी और कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ गई? चलिए ये ऑक्सीडेशन के बारे में था। अच्छा, जिस रिएक्शन में जिस एलिमेंट का, जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज होता है, उसको रिड्यूसिंग जो है एजेंट कहते हैं।
याद रखना है। ऑक्सीडाइज स्पीसीज यानी जिस रिएक्ट, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन किसका हो रहा है Fe+2 का, तो इसको हम क्या बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। इसको याद रखना है हम लोग को, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज, यानी दोज एलिमेंट्स यानी दोज स्पीसीज व्हिच आर ऑक्सीडाइज्ड आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, नाम उल्टा है। अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और रिडक्शन होता है तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब रिडक्शन के बारे में थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। रिडक्शन में अगर हम ओल्ड कॉन्सेप्ट पर जाएं, मॉडर्न ओल्ड कॉन्सेप्ट पर, तो जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। यानी इसमें वहां पर जो रिमूव करा वो यहां पर ऐड करेगा, यानी एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बात समझ में आई? क्या समझ में आया? यानी अगर कहीं उसी के जैसे अपोजिट है भाई रिडक्शन में, वहां पर ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है, यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होता है, वहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होता है, यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होता है। एग्जाम्पल जस्ट उसी का अपोजिट करने से हमने लिखा 2H2 प्लस I2 प्लस H2 गिव्स आउट 2HI। ये हो गया रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा नहीं हो रहा। बात समझ आ रही है? ऐसे हमने लिया KCl प्लस I2 गिव्स आउट 2KI प्लस Cl2 गिव्स आउट 2KCl प्लस I2 हो गया। हमने लिखा CuO गिव्स आउट Cu प्लस O2 हो गया रिडक्शन। यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव कर, इन दोनों में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करें अगर हमने लिखा SnCl4 गिव्स आउट SnCl2 प्लस Cl2। दीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव कर रहा, हो रहा रिडक्शन। तो ये चारों बातें किसको होल्ड करें? रिडक्शन को बता। इन दोनों में फर्स्ट कंडीशन होल्ड कर रहा है और इन दोनों में लास्ट कंडीशन होल्ड कर रहा है। तो ये था मॉडर्न ओल्ड कॉन्सेप्ट। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में वहां पर क्या था? वहां पर था हमारा क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां सोच लीजिए आप लोगों के लिए क्या होगा? हाँ क्या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बस यानी इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन नहीं हो रहे तो क्या हो रहा है? वहां पर रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। एग्जांपल में जैसे हमने लिया, जैसे उसी का अपोजिट कर दीजिए। जैसे हमने लिया Mg+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऐड किया तो क्या हो जाएगा? Mg। जस्ट उसी को रिवर्स कर दीजिए, ऑक्सीडेशन के रिएक्शन को रिवर्स कर दिया आपने, हो गया रिडक्शन। जैसे Na+ था, एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया था, यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? Na हो जाएगा। जैसे मान लीजिए O पर 1- है, एक इलेक्ट्रॉन इसने और लिया तो क्या हो जाएगा? O-2 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए Fe+3 था, एक इलेक्ट्रॉन इसने ऐड किया तो क्या हो जाएगा? Fe+2 हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंस करना हम लोग को बताया। चार्ज को कैसे बैलेंस करते हैं भाई? 1 - 1 - 2 माइनस करेंगे, 3+1 - 2+। यानी यहां से क्या सीखना हम लोग को कि निगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज करती है और पॉजिटिविटी डिक्रीज करती है। यानी रिडक्शन में वो ऑक्सीडेशन में क्या था? इंक्रीज ऑफ पॉजिटिविटी और डिक्रीज ऑफ निगेटिविटी। और यहाँ पर क्या उल्टा है? इंक्रीज ऑफ निगेटिविटी और डिक्रीज ऑफ पॉजिटिविटी आर कॉल्ड रिडक्शन। और जिस स्पीसीज का रिडक्शन होता है, जो रिड्यूस होता है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। नाम उल्टा है, कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है। क्या ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट? क्या जिसका रिडक्शन हो रहा है। रिड्यूसिंग एलिमेंट रिएजेंट मतलब क्या? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है।
जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, जिसका रिडक्शन होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। हाँ याद रखा, जब ऑक्सीडेशन है वो ऑक्सीडाइज बोला जाएगा, और अगर रिडक्शन होता है रिड्यूस बोला जाएगा। यानी जिसका जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना। तो आज के बारे में थोड़ा सा लेक्चर था, शुरुआत कर दी है। अगले लेक्चर में आपको इसका हम पूरा और ब्रीफ जानकारी आपको देंगे। ठीक है, थैंक यू।